Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to read out a new story about a naughty little mouse whose name is Mitty. It is in chapter 5, The Cake Thief. ओके सो ये कहानी है एक छोटे से नॉटी माउस की जिसका नाम मिटी है और उसकी जो ममा है वो बार बार उसे इंस्ट्रक्शन देती है, उसे बहुत सारी बातें बताती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। इसलिए फिर उसे पछताना पड़ता है और लास्ट में उसे ये सीख मिलती है कि वो हमेशा अपनी मम्मा की बात माने। ओके सो ये चैप्टर देखा जाए तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही फ्रूटफुल है। तो आज इस चैप्टर से आप भी कुछ नया सीखने वाला है। ओके सो लेट्स रीड आउट चैप्टर 5 द केक थीव्स। थीव्स मीन्स चोर, है ना। Do you like eating cake? Have you ever eaten cake when your parents were not watching? I hope that सबको केक खाना पसंद है ना। और कभी आपने ऐसा भी किया होगा कि जब आपकी मम्मा ने केक को छुपा के रखा हो या फ्रिज में रखा हो कि आप बाद में खा लेना, लेकिन फिर भी जब मम्मा इधर उधर होती है तो आप चुपचाप जाते हो दबे पाँव से और उस केक को खाते हो, उसे लिक करते हो, है ना। तो ये कहानी भी ठीक वैसी ही है। सो देखते हैं इसमें मिटी के साथ में क्या हो रहा है और वो क्या करता है। इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग, द पीपल ऑफ द हाउस हैड नॉट येट वोकन अप। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग और जो घर के लोग हैं वो अभी तक उठे नहीं थे। मिटी माउस सेड टू हिज मदर, ममा दीज पीपल आर सो काइंड, दे लीव सच नाइस थिंग्स इन द किचन फॉर अस टू ईट। सो मिटी माउस जो है, जो छोटा सा माउस है, वो अपनी मम्मी को कह रहा है, क्या कह रहा है, ममा दीज पीपल आर सो काइंड, कि ये जो घर के लोग हैं ये लोग कितने अच्छे हैं। दे लीव सच नाइस थिंग्स इन द किचन फॉर अस टू ईट, वो किचन में कितनी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं हमारे खाने के लिए। With a twinkle in her eye, Mama Mouse said, well, I don't think they like us, Mitty. You are not to look about in the house alone. So, what his mother said, उसने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि ये लोग हमें पसंद करते हैं। तो जहाँ तक हमारी बात है, हम भी चूहों को इधर उधर जब चूहे भागते हैं तो हम भी उन्हें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो हर कहीं चढ़ जाते हैं, हर कुछ खा लेते हैं, तो हम भी नहीं पसंद करते। तो उसी तरह से उसकी जो मम्मी है उसने अपने एक्सपीरियंस से कहा कि मुझे पता है कि ये लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। यू आर नॉट टू लुक अबाउट इन द हाउस अलोन, और तुम्हें चाहिए कि तुम इस घर में पूरे दिन अकेले यहाँ वहाँ नहीं घूमो। यू थिंक दे आर काइंड बट दे मे स्टिल ट्राई टू कैच यू। उसकी मम्मा उसे सिखाती है कि आपको ये लग रहा है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, हमें पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी तुम ध्यान रखना, ये हमें पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। मिटी डिडंट एग्री एट ऑल, ही वॉज क्वाइट श्योर ही कुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन मिटी, जैसे कि आप लोग भी जब आपके पेरेंट्स आपको कुछ अच्छी बात बताते हैं तो नहीं मानते हो ना, तो वैसे ही जो मिटी है उसे भी अपनी मम्मा की ये जो बात है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने ये बात मानी भी नहीं, और फिर उसे ये पता था कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। उसे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। Soon, Mama Mouse curled herself up for her afternoon nap. Mitty scampered into the kitchen, and there on the kitchen table was the most wonderful thing, a large cake with beautiful pink and white icing. So soon Mama Mouse curled herself up for afternoon nap. So थोड़ी ही देर में जो ममा माउस है, जो मिटी की ममा है, she curled herself. curled herself मतलब जो चूहे होते हैं जब वो सोते हैं तो अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अपने जो बॉडी होती है उसको टर्न कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज कर्ल्ड। सो शी कर्ल्ड हर सेल्फ फॉर आफ्टरनून नैप। नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप, मतलब छोटी सी नींद के लिए वो दिन में सोना चाहती थी, इसलिए वो जाके सो गई। मिटी स्कैम्पर्ड इनटू द किचन, एंड देयर ऑन द किचन टेबल वाज द मोस्ट वंडरफुल थिंग, अ लार्ज केक विद ब्यूटीफुल पिंक and white icing. So Mitty scampered into the kitchen. So जैसे ही उसने देखा कि उसकी मम्मा किचन में जा वो सो गई है तो वो जल्दी से किचन में भागा।
सो मिटी स्कैम्पर्ड इनटू द किचन. स्कैम्पर्ड का मतलब होता है टू रैन क्विकली. आपने देखा होगा ना, चूहे जब भागते हैं तो इधर उधर कितनी जल्दी से चुपचाप निकल जाते हैं. तो स्कैम्पर्ड मीन्स टू रैन क्विकली. मिटी जल्दी से किचन में गया और जाके क्या देखता है, एंड दैट वॉज ऑन द किचन टेबल वॉज द मोस्ट वंडरफुल थिंग. सबसे अच्छी चीज़ जो उसकी फेवरेट थी वो क्या थी, अ लार्ज केक विथ ब्यूटिफुल पिंक एंड वाइट आइसिंग. और एक बड़ी सी बर्थडे केक वहाँ पर थी जिसपे वाइट और पिंक आइसिंग थी. ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज. मिटी licked his lips as he sniffed it. It must taste this, sorry, I must taste this, and he started nibbling it. So मिटी licked his lips. licked का मतलब होता है चाटना. मिट्टी ने अपने लिप्स, हम जब हमें कोई चीज़ जब अच्छी लगती है तो हम अपने जो टंग है वो उस लिप्स पर घुमाते हैं, दैट इज लिक. सो मिट्टी लिक्ड एज ही स्निफ्ड इट. स्निफ्ड मतलब सूंघना. तो जब उसने केक को सूंघा तो उसको बहुत ही अच्छा लगा, वो बहुत ही मतलब उसका टेस्ट फील कर सकता था. आई मस्ट टेस्ट दिस. और फिर उसने अपने आप से कहा कि मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए. एंड ही स्टार्टेड निबलिंग इट. निबलिंग मीन्स टू टेक स्मॉल बाइट, छोटे छोटे टुकड़े खाना. तो फिर उसने छोटे छोटे उसके बाइट्स खाने शुरू कर दिए. ही डिडंट नो ही वॉज निबलिंग अवे अ लिटिल मिस ब्लूबेल्स की बर्थडे केक. और उसे ये पता नहीं था कि वहाँ उस घर में जो छोटी सी मिस ब्लूबेल थी, एक गर्ल थी जिसका नाम ब्लूबेल है, ये उसका बर्थडे केक खा रहा है. देन ही हर्ड अ साउंड. फिर उसे एक साउंड सुनाई दिया. Oh dear, that's Mama waking up. Off he ran and was back into the hole again. और उसने देखा कि उसकी जो मम्मी है वो उठ गई थी, तो वो जल्दी से भाग के उस होल के अंदर, एक छेद था, बड़ा सा होल था, उसके अंदर घुस गया. Mama Mouse sat rubbing her eyes. Time for some food, Mitty. Let's go, she said. मम्मा हाउस अपने सो के उठ चुकी थी और उन्होंने अपनी आंखों को रब करना शुरू किया और मिटी से कहा, मिटी चलो खाने का टाइम हो गया है. सो मिटी एंड मम्मा स्कैम्पर्ड इनटू द किचन. अब मिटी और मम्मा वो दोनों ही जल्दी जल्दी किचन में भागे. व्हेन शी सॉ द होल इन द केक शी वॉज अनॉयड. जब वो भी केक के पास भागी, दोनों जो मिटी है उसकी मम्मा दोनों केक के पास गए और उसने देखा कि केक में एक होल हो रखा है. ये देखते ही जो मिटी है उसकी मम्मा है वो उसे गुस्सा आ गया. एनॉयड मीन्स गुस्सा आना, उसे गुस्सा आ गया. सम अदर माउस हैज़ बीन हियर बिफोर अस, शी सेड. और उसने कहा मुझे लगता है कि हमसे पहले कोई चूहा यहाँ पर आ गया है, हमसे अलग कोई चूहा आ गया है. शी नेवर गेस्ड दैट इट वॉज हर ओन लिटिल सन. लेकिन उसने ये रियलाइज़ नहीं किया, उसने ये सोचा ही नहीं होगा था कि वो चूहा कोई और नहीं, वो खुद उसका बेटा मिटी था जिसने वो केक खाया है. उसे अपने बच्चे पे पूरा विश्वास था. उसने सोचा था कि उसने जैसे बच्चे को समझाया है, कहा है, वो उसकी बात मान रहा होगा. लेकिन यहाँ पर तो मिटी उसकी बात माने बिना उस केक को खा रहा था. द नेक्स्ट मॉर्निंग मिटी पॉप्ड इनटू द किचन अगेन व्हेन हिज मदर वाज अस्लीप. और अगली सुबह क्या हुआ, जब मिटी ने एक बार केक खा लिया तो उसके फिर से लालच आ गया. वो सुबह उठकर फिर से, जब उसकी मम्मा सो रही थी तो वो फिर से किचन में चला गया. एट फर्स्ट ही कुड फाइंड नथिंग टू ईट. पहले तो उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला. बट देयर वॉज अ डिलीशियस स्मेल ऑफ चीज़. बट लेकिन वहाँ पर उसे चीज़ की स्मेल आ रही थी, टेस्टी टेस्टी चीज़ की महक आ रही थी उसे. He looked around and found a small wooden house in a corner on the floor. और उसने यहाँ वहाँ देखा, उसे लगा यहाँ चीज़ की खुशबू तो आ रही है, तो उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसने देखा कि एक लकड़ी का घर बना हुआ है फ्लोर के कॉर्नर पे. एंड देयर हंग द चीज़ जस्ट इनसाइड इट. और वहाँ पर उस हाउस के अंदर चीज़ टंगा हुआ था, है ना. तो बताओ वो क्या था. यस, पिंजरा था, चूहे पकड़ने वाला, है ना. सो मिटी को पता नहीं था, उसे लगा कि वहाँ पर चीज़ लटका हुआ है. ran मिटी एंड क्लिक व्हेन द वुडन हाउस मिटी वॉज कॉट इन अ ट्रैप. और मिटी अंदर भागा और जैसे ही वो अंदर गया, चीज़ के तरफ लपका, वो हाउस बंद हो गया और वो उस पिंजरे में बंद हो गया. ट्रैप मीन्स उसमें फंस गया, ट्रैप मीन्स पिंजरा, तो वो उसमें बंद हो गया.
सो मिटी उस पिंजरे में ट्रैप हो गया। अब क्या करें, है ना। सो नेक्स्ट पेज। A little later, a woman came into the kitchen. She called a pretty little girl to come and see the thief who had eaten her cake. और थोड़ी देर बाद में एक लेडी वहाँ पर आई और उसने मिट्टी को देखा कि वो उसमें ट्रैप में बंद हो गया है, ट्रैप हो गया है। She called a pretty little girl to come, और उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि and see the thief, और देखो, उसने कहा कि देखो हमारे पकड़ में चोर आ गया, हमने चोर को पकड़ लिया है। Who had eaten her cake, जिसने केक खाया तुम्हारा। What are you going to do with him, मम्मी, asked Bluebell। तो वही लड़की थी ब्लूबेल, उसने पूछा मम्मा आप इस चूहे के साथ में क्या करने वाली हो। Why feed him to Kitty, of course, her mother said। So उसकी मम्मा ने कहा कि इसको बिल्ली के सामने डाल देते हैं, वो उसे खा जाएगी और इसका काम खत्म, फिर ये आगे से हमें परेशान नहीं करेगा। किटी का मतलब कैट। वाई फीड हिम टू किटी, ऑफ कोर्स, हर मदर सेड, कि क्यों ना हम इसे बिल्ली के सामने डाल दें और इसका काम खत्म हो जाए। ब्लूबेल्स काइंड हार्ट मेल्टेड व्हेन शी सॉ द टाइनी माउस। लेकिन जो ब्लूबेल थी उसके लिए उस पर दया आ गई, है ना। शी फेल्ट पिटी फॉर द माउस, और उसे लगा कि अगर हम इसको कैट के सामने डाल देंगे तो वो तो इस प्यारे से माउस को खा जाएगी। यू डिडंट नो इट वॉज स्टीलिंग, डिड यू लिटिल माउस, शी आस्क्ड मिटी। सो उसकी मम्मी ने, शी आस्क्ड मिटी, सो उसने मिटी से कहा, वो जो ब्लूबेल है वो उस मिटी से बात करने लगी कि क्या तुम्हें पता नहीं, इट वॉज स्टीलिंग, कि ये चोरी होती है जिस तरह से तुम करते हो। नो, स्विग्ड मिटी सैडली। तो मिटी ने धीरे से कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता था ये चोरी होती है। As soon her mother's back was turned, kind-hearted Bluebell opened the door of the trap। अब उस ब्लूबेल ने क्या किया, जैसे ही उसकी मम्मी टर्न हुई, उसने जल्दी से जो ट्रैप था उसका डोर खोल दिया। मिटी रश्ड आउट, और मिटी जल्दी से भाग गया। मिटी रैन होम टू हिज मदर एज फास्ट एज ही कुड, और मिटी वहाँ से इतना जल्दी भागा, इतना तेज़ भागा कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाया, इतना जल्दी वहाँ से गायब हो गया, क्योंकि वो बेचारा डर चुका था इतना, तो अपनी मम्मी के पास भागा। शी कॉन्फ्रंटेड हिम एंड ही फेल्ट सेफ अगेन, और उसने उसको हग किया, अपने पास बिठाया और उसे प्यार किया, और उसे लगा कि हाँ अब मैं सेफ हूँ, अपनी मम्मी के पास मैं सेफ हूँ। ही प्रोमिस्ड नेवर टू डिसओबे हर अगेन, और उसने अपने आप से और उसकी मम्मी से प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी मम्मा को डिसओबे नहीं करूँगा। आई विल ऑलवेज ओबे हर व्हेनेवर वट एवर इंस्ट्रक्शन शी विल गिव मी, जो भी वो सिखाएगी मैं उसे फॉलो करूँगा, कभी उनकी बात नहीं टालूँगा। एंड यू कैन बी श्योर ही नेवर डिड, और राइटर कह रहा है कि आप भी ये समझ लो कि कभी उसने फिर से अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ी। तो आपके घर में जो चूहे आते हैं वो मिटी उनमें से तो नहीं है ना। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी। अब मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड ऑलवेज ओबे आवर पेरेंट्स। तो इससे हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जो भी हमारे एल्डर्स हैं, वेदर पेरेंट्स और टीचर्स, क्योंकि वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, उनके एक्सपीरियंस से वो आपको शेयर करते हैं और वो आपको सीख देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो एक ना एक दिन आप भी मुसीबत में फंसते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू रीड द होल चैप्टर, और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं, उन्हें अंडरलाइन करना है, और कोई भी 10 वर्ड्स हैं यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ओके, सो एन्जॉय द स्टोरी and keep learning. Thank you and have a nice day.